एक बार सभी लोग बताओ कि आई एम ऑडिबल। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक बार कमेंट में बता दो कि आई एम ऑडिबल एंड प्रॉपर विजिबल। तो चलिए, तो हम बात करेंगे आज आपसे नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल जिसको बोलते हो। देखिए, आपके पास दो तरह का होता है। OSI मॉडल, ओपन सिस्टम, इंटर नेटवर्किंग। ओपन सिस्टम इंटर नेटवर्किंग एक होता है TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे बेटा तो इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, और कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे, दोनों सही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, इसको बना लीजिए पहले, फिर उसके बाद वन बाय वन चलते हैं। तो एक बार आप लिख लेना, तो एक बार बता देना कि हाँ सर हो गया, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ आप लोग का पढ़ने का जो तरीका है
वन बाय वन मेरे लाल आप लोग का स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्या रीजन है आप लोग का कम होने का, या आप क्या सोचते हैं। हाँ, बट आप लोग के पढ़ने का ये गुड साइन नहीं है मेरे लाल, सीधी सी बात है। जो आपने ये सोच लिए हो कि नहीं मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा या सब सारी चीजें कर लूंगा, तो एक गलत अप्रोच है, एक गलत अप्रोच है। बट चलिए कोई बात नहीं, अपना है जो अपनी जिम्मेदारियां हैं बेटर तरीके से निभा रहा हूं मैं। चलिए बात सही है, डन, क्लियर बेटा। इस बात को समझिएगा, ये जो मॉडल्स जो बनाए गए इसकी जरूरत कब पड़ी, तो इसकी एक पीछे घटना है। घटना ये है मेरे लाल, जैसे बात समझो कि इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपकी 1969 की बात है सर, 1969 की सर बात है। इन 1969 में 1969 में, हाँ बेटा फर्स्ट स्लाइड थी अर्चना। 1969 की घटना, थोड़ी सी कहानी को जान लो। मैटर क्या था कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क डेवलपमेंट की ओर आया। जो सारी चीजें यदि आपने पढ़ा है, टोपोलॉजी पढ़ाया मैंने सारी, चलिए मैं पीछे कर देता हूं। जो सारी टोपोलॉजी आपने पढ़ा है उसके पीछे की घटना है। अरे कोई बात नहीं मेरे लाल, आप नोट कर लो, आप नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। हाँ, ये बात आपकी अर्चना एकदम राइट है, बात सही है। जो आप लाइन बोल रहे हो मुझे भी यही लगता है कि इन लोगों को ये लगता होगा कि नहीं यार 4-5 नंबर से क्या फर्क पड़ता है, 4-5 नंबर का ही तो है, छोड़ देंगे, मैं टेक्निकल थोड़ा सा ज्यादा कर लूंगा। लेकिन हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा, चाहे पेपर जैसा भी हो, कंपटीशन 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए कोई बात नहीं, वो मेरे लिए वो कोई इंटेंशन है अपना, है कि बेस्ट एफर्ट आपको जितना बेहतरीन मैं दे सकूं। सुनिएगा बात सर, बेटा 1969 में वहां पे एक अर्पानेट करके कंपनी थी सर। कौन सी कंपनी थी? अर्पानेट करके कंपनी थी, अर्पानेट। ये अर्पानेट करके कंपनी थी। अर्पानेट का मतलब था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी सर, प्रोजेक्ट एजेंसी, एजेंसी। तो जो वहां का, हाँ कोई बात नहीं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है मेरे लाल, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। तो ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को जो वहां का डीओडी था, जो वहां का डीओडी था, डीओडी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, या डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने के लिए उनके पास क्या था कि कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, रिसर्च स्कॉलर थे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जैसे कि आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लॉस एंजल्स था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और आपके यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट बारबरा, और इस तरह के जो यूनिवर्सिटी 4-5 उनकी थी, मतलब इनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क का डिवाइस किया, मतलब डिवाइड, मतलब कि डेवलपमेंट किया। और डेवलपमेंट करने के बाद जो अर्पानेट है ना, वो जो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल बोला,
जो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल बोला, जिस बात समझना, तो उसने जो कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप किया था उसका नाम था TCP/IP मॉडल। TCP/IP से ज्यादा डिटेल में जाए, नहीं तो बहुत सारी डिटेल है बात, लेकिन आप इतनी सी बातों को याद रखना। यदि आपसे बोला जाए कि TCP/IP को डेवलप किसने किया था, तो TCP/IP को डेवलप किया था ARPANET ने। TCP/IP को जो डेवलप किया गया था वो डेवलप किया गया था ARPANET ने। उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके में उतना नहीं है। ARPANET ने डेवलप किया था। केवल बस इतनी सी बात जानिएगा। इसमें हमको पूछना क्या है, पूछेगा क्या, बस उसकी बात फोकस करेंगे। फोकस क्या करना है वो मैं बता दूंगा, आपको इतना डीप नहीं जाना है। बस खाली शुरुआत की बात है कि इसको कम्युनिकेशंस करने के लिए इनके पीछे बड़ी लंबी कहानियां हैं। जो रिसर्च स्कॉलर थे, कि जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, कि वो प्रोजेक्ट आपका कोलाइड ना होने पाए, सब कुछ भी नहीं जानना है। खाली बस आपको मेरे लाल ये जानना है, ये आपके लिए जो मॉडल था वो OSI मॉडल था, और एक आपके लिए मॉडल था TCP/IP मॉडल था सर, कुछ भी नहीं था। OSI मॉडल था एंड TCP/IP मॉडल था सर। सर TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है बेटा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से मेरे लाल, TCP बेटा अर्चना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो आप सुनिएगा, जब क्या हुआ कि यदि आपके लिए, पहली बात तो इसको लिखो कि जो आपके लिए OSI मॉडल था, OSI मॉडल, ये OSI मॉडल आपका होता है ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग मॉडल, जरा बात समझना। ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग, इसको बोलोगे ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग। ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्क, इस बात को आप याद रखना। ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग जी, ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी सर, इसमें नंबर ऑफ जो लेयर होती हैं, उसमें नंबर ऑफ जो लेयर होती हैं वह होती है 7। नंबर ऑफ जो लेयर होती है वह होती है 7। नंबर ऑफ लेयर होती है वो होती है 7 सर। 7 का मतलब है कि यदि कोई भी, यदि यहां पर सेंडर है, यदि ये सेंडर है, सेंडर मैसेज सेंड करने के लिए, और इस सेंडर के लिए मैंने बोला कि ये एलिस नाम की लड़की है, एलिस नाम की लड़की, उसका मैं फिगर भी बना देता हूं सर। अब ये नहीं मैं जानता हूं कि यही थी क्या है, फिगर मुझे नहीं पता, एलिस। और ये अपने रिसीवर यानी बॉब को मैसेज सेंड कर रही है। ये रिसीवर बॉब को मदी मैसेज सेंड कर रही है। रिसीवर जो आपका ये बॉब है, ये रिसीवर आपके लिए बॉब है। यानी बोलने का तात्पर्य ये है कि ये बॉब है, जैसे बात समझना, ये बॉब है। तो जब यदि आपका OSI मॉडल होगा, जब आपका OSI मॉडल होगा मेरे लाल, जरा बात सुनना, जब भी यदि आपके पास यदि ये OSI मॉडल होगा, तो बोलने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब भी OSI मॉडल होगा तो आपका यहां पर होगा एप्लीकेशंस लेयर, आपका यहां पर होगा एप्लीकेशंस लेयर। जरा बात सुनना, एप्लीकेशंस लेयर, एप्लीकेशंस लेयर के बाद आपके पास होगा प्रेजेंटेशंस लेयर। यहां पर होगा प्रेजेंटेशंस लेयर। प्रेजेंटेशंस लेयर के बाद आपके पास होता है सेशंस लेयर। यहां पर होगा सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद आपका होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां पर आपके पास होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आप बोलोगे कि होगा सर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, जरा बात सुनना, नेटवर्क लेयर। फिर आपके लिए यहां पर होगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, यहां पर आपके पास होगा फिजिकल लेयर। यहां पर होगा फिजिकल लेयर। इस बात को समझना, आप जो है जरा इमेजिन करो, आप जो है इस तरह से जरा सोचो, यदि आपने, अरे इजी नेम का अपने मन से थोड़े ना होता है यार, पता नहीं कौन से नाम की आप बात कर रहे हो। ये नाम हमने थोड़े ना लिखा है बाबू, ये तो डेवलपमेंट किया गया है ना, वो मैंने लिखा है।
आपके लिए सेशंस लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर। सुनना बात को ध्यान से, मजा आएगा। थोड़ा सा सब्र रखो, आप लोग को हर तुरंत बात में ही इंजॉय करना चाहते हो, पढ़ाई इंजॉय वाली थोड़े ना यार, हर बात में खुशी थोड़े ना, कोई वेब सीरीज थोड़े ना चल रही है। इसके बाद जब सक्सेस होते हो तो जिंदगी में वेब सीरीज आती है अच्छी। तुम लोग को पहले ही प्रिपरेशन के समय तुम लोग को वेब सीरीज चाहिए लगने लगती है जी। ध्यान से सुनो, यदि आपसे मैंने बोला है OSI मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरनेटवर्किंग, इसमें मैंने ये लाइन पहली बात की बोला है कि नंबर ऑफ लेयर कितने होंगे, 7 लेयर होगा। इसमें नंबर ऑफ लेयर कितना होगा, 7 होगा। यही नंबर ऑफ लेयर 7 होगा तो कहने का मतलब कि आपके लिए यहाँ पर भी एप्लीकेशन लेयर होगा। पहले चीजों को चलने दो ना, थोड़ा सा तो सब्र रखने की कोशिश करो, पेशेंस रखो। एप्लीकेशन लेयर आपका यहाँ पर होगा, प्रेजेंटेशन लेयर। सबसे बड़ी बात तो आप लोग के साथ यही है ना कि जल्दबाजी में हर काम चाहिए। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर के बाद आपके पास होगा सेशंस लेयर, सेशंस लेयर। सेशन लेयर के बाद आपके पास होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद यदि मैंने बोला कि आपके लिए मेरे लाल होगा नेटवर्क लेयर, आपके लिए होगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद यदि मैंने बोला डेटा लिंक लेयर सर, डेटा लिंक लेयर के बाद यदि मैंने बोला है आपसे फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर मेरे भैया, ये मेरे पास बाबू होगा फिजिकल लेयर। जरा बात सुनना, यदि ये फिजिकल लेयर होगा, ध्यान से सुना को कि अब मैं इस पर एक बताता हूं एक बात, कैसे इसको याद रखोगे, क्या मतलब होता है इसका, और कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे जरा बात सुनो, जैसे जरा बात सुनो कि यदि आपने फेसबुक ऑन किया, जैसे आपने अपना फेसबुक ऑन किया होगा, चाहे आपने व्हाट्सएप ही ऑन किया होगा। चलो व्हाट्सएप में तो लिख के चला आता है कि सामने वाला रेसिपिएंट आपका ऑनलाइन है, क्योंकि उसमें ऑनलाइन लिख के आता है, उसमें ऑनलाइन लिख के आता है। लेकिन जरा फेसबुक यदि आपने ऑन किया होगा तो फेसबुक पर क्या होता है कि ग्रीन कलर का सिग्नल जल रहा होता है, वो ग्रीन कलर का सिग्नल जल रहा होता है। और मजा तो तब आ जाता है कि जो सामने वाला जो आपका सबसे चहेता है वो आपके लिए ऑनलाइन हो। मजा तो तब आता है ना कि जो सामने वाला, जिसको रेसिपिएंट, जिसको मैसेज भेजने वाले हो, सामने वाला सिग्नल उसका ग्रीन है, तो कहते हो चलो आज मैसेज भेज देता हूं। तो मैसेज भेजने का मतलब जरा बात समझना कि यदि तुम्हारे पास तुम सेंडर हो, जिसको मैसेज भेजने वाले होते हो रिसीवर होता है। बट आप जब उसको मैसेज जब लिखते हो ना, जब वो मैसेज यदि इसको लिखते हो, मान लीजिए हो सकता है कि आपने लिखा होगा हाय, तो जब भी मैसेज हाय लिखा जाता है तो आपको लगता है कि सामने वाले को सामने से मैसेज चला गया बाबू, वो सामने से सामने वाले को मैसेज नहीं जाता। जब भी मैसेज चलता है तो इस पाथ से होते हुए यहाँ जाता है, और यहाँ के बाद ये मैसेज आपका यहाँ पर आता है सर, इस तरीके से आता है सर, एक बायग नहीं चला जाता। इस बात को आप याद रखना, ये कभी भी डायरेक्ट मैसेज नहीं जाता। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या जुड़ा होता है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में मेरे लाल आपके लिए ट्रांसमिशन मीडिया लगी होती है। सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या जुड़ा होता है, इसको बोलते हो ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें ट्रांसमिशन मीडिया बैठी होगी, ये ट्रांसमिशन मीडिया ही ले जाने का मैसेज काम करती है, ट्रांसमिशन मीडिया ही ले जाने का काम करती है। आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि यदि आपने कोई भी एक स्पीड पोस्ट लेटर लिखा, तो आपने पहले लेटर लिखा, उसको लिफाफा के अंदर डाला, ले जाके अपने नियरेस्ट स्पीड पोस्ट के पास ले जाके छोड़ दिया। आफ्टर 3 या 4 डेज बाद वो लेटर आपके घर पहुंच गया, जहां पर भी आपने भेजा होगा। एज इट इज इसी तरह से सेंडर्स ने जो ये नंबर्स ऑफ लेयर मैंने लिखा है, तो इसका नंबरिंग आपके लिए 1 होती है, इसका नंबरिंग 2 होती है, इसकी नंबरिंग 3 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 5 होती है, और ये 6 होती है, ये 7 होती है सर, ये 7 होती है। याद रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे की जो लेयर होती हैं वो आपकी हार्डवेयर होती हैं, ये हार्डवेयर होती हैं। और जो ऊपर की होती हैं 3 लेयर,
वो आपके लिए सॉफ्टवेयर होती हैं, वह आपके लिए सॉफ्टवेयर होती हैं। आप बोल सकते हो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशंस भी आप बोल सकते हो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशंस भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर। मैसेज कोई और भी पढ़ता है सर क्या? नहीं बेटा, मैसेज आपका कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि वह इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा होता है, वह इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा होता है। जैसे आपका लिफाफा, सर मैसेज बहुत स्पीड से कैसे जाता, उसमें क्या यूज रहता है? सर नहीं, मैसेज इस बहुत स्पीड से नहीं जाता, मैं बताता हूं कैसे जाता है, क्योंकि आपका जो सीपीयू है वो पिको सेकंड पर काम कर रहा होता है सर। आपका सीपीयू जो है बहुत पिको सेकंड फास्ट आपकी सर्विसिंग होती है। तो इस तरीके से समझना, बोलने का मतलब है कि बस इसमें अभी याद रखना कि जो यदि आपके लिए ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है। पहली बात याद रखना, ये 7 लेयर होती है। आपको ज्यादा डीप की ओर नहीं जाना है, ज्यादा डीप में क्या क्या इसमें यूज करना है, क्या क्या करोगे सर? सर अब सुनिएगा, अब इसमें सबसे बड़ी बात कि इस मॉडल को जिसने दिया था उस कंपनी का नाम था आईएसओ। इस मॉडल को जिसने प्रोवाइड किया था उसने, आईएसओ ने इसके नेम को सजेस्ट किया था, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब ये होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। इसका मतलब होता है इंटर नेशनल, बोलने का मतलब है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इस बात को आप याद रखना, जरा बात सुनना, इस बात को, दिख रहा है ना ये बात? सर हाँ सर, मुझे तो ब्लॉक ही कर गई, मैसेज नहीं जाता, अब कुछ हो सकता सर जी? अरे यार तुम लोग पता नहीं आज इतना फनी क्यों हो रहे हो यार, वो सिखाने के लिए मैंने आपको बताया। वो ब्लॉक कर गई तो तुम सक्सेस हो जाओ ना, अच्छा खासा जॉब पा जाओ, उसको तुम पे खुद उसकी गलतियों पर खुद उसको पछतावा होगा कि वो आपको क्यों छोड़ के चली गई। हाँ, तुम ऐसी बातें कर रहे हो मेरे लाल, क्यों छोड़ दो उसको? कहावत है, सुना होगा ना ऐसी बातें तो, कि आप इतना लाइफ में सक्सेस हो जाओ कि उसका गम ही याद ना है। आप पढ़ लो बहुत अच्छे से, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लो, हो सकता है कि सामने वाला से आपको बेटर मिल जाए। हाँ, ये मैंने आपको सलाह दे दिया। चलिए अब देखो, आपने किसी बच्चे ने बोला था सर इतना भारी भरकम, हाँ ये बच्चा सत्यम सिंह ने सही लिखा, वाह मेरे लाल, तुमने बात एकदम अच्छी लिखी। हाँ ये जरूरी है यार। हाँ देखो इधर आओ सर, आपने इतना बड़ा भरकम नाम लिख दिया है, जैसे भी किसी बच्चा ने बोला था सर याद कैसे करेंगे? याद करोगे, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ, यहीं पर पेशेंस बन, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा सब्र करो, आएगा। यहां से देखो पी है ना, यहां से लिखो प्लीज, पी से लिखो प्लीज, याद रख लोगे, कभी भूलोगे नहीं। यहां पर डी है ना, यहां से लिखो डू, यहां से लिखो यन है ना, यहां से लिखो नॉट, प्लीज डू नॉट। यहां से टी है ना, यहां से लिखो टच, प्लीज डू नॉट टच। यहां पर है ना यस, तो यहां पर लिखो सचिन, सचिन। यहां पर पी है ना, यहां पर लिखो पत्नी, पत्नी लिखो। और यहां पर ना, कि इसका नाम लिखो यहां पर अंजलि, अंजलि। और उनके सचिन तेंदुलकर साहब की पत्नी का नाम भी अंजलि तेंदुलकर है। हाँ, तो ये नाम याद रख लेना, ये नाम याद रख लेना, प्लीज नॉट टच सचिन पत्नी अंजलि। तो एक सीक्वेंस तुम्हें बन जाएगा, तो तुम्हें भैया बन जाएगा ये नाम मत भूलना। पी से फिजिकल लेयर, डी से डेटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर,
एस से सेशंस लेयर, पी से प्रेजेंटेशंस लेयर, ए से एप्लीकेशंस लेयर। सिंपल। तो आप इसको याद कर लेना, कोई मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन बार बार 10 बार 5 बार लिखोगे ये कभी भूलोगे नहीं, बस सिंपल सी बात है। तो इसमें बस इतनी सी बातों को लिखना, और इसमें याद क्या रखना है, जो देखो जब भी मैसेज चलता है तो आपको इतना खाली इतनी सी बातों को जानना, इससे ज्यादा नहीं जानना है। केवल वो डायरेक्ट पूछ देते हैं कि ओपन सिस्टम्स मॉडल है उसमें कितनी लेयर होती हैं, तो सर 7 लेयर होती हैं। सर रेड वाला नहीं दिखता सर, रेड वाला बेटा ये फिजिकल लेयर है बाबू, रेड वाला हटा दिया है मैंने, हटा दिया, मैं बोल देता हूँ फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है मेरे लाल। चलो तुमने बोला तो मैंने उसको हटा रखा है बाबू, वो मैंने उसको हटा रखा है। चलो इसको, ये वाला तो दिख रहा होगा ना अभी तो, हाँ ये वाले तो कलर आपको दिख रहे होंगे, चलिए ये वाले कलर आपको दिख रहे होंगे। हाँ बात में आपका समझ गया। तो बस केवल आप इतनी सी बातों को याद रखना, और इससे ज्यादा नहीं, होते तो बहुत कुछ इसमें डिटेल है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क हो जाएगा ना, फिर आपका बेसिक कंप्यूटर कहाँ रह गया हो। केवल बस इतना सा जान लेना, केवल ये 2-3 बातें पूछेगा कि ओएसआई को किसने दिया था, ओएसआई में लेयर कितने हैं। सर बेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना, इसको बोला जाता है कि ये वाला पोर्शन जो है आपका ब्रिज की तरह काम करती है बाबू, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात नहीं होती है, ये ब्रिज की तरह काम होती है, ये ब्रिज की तरह काम होती है। ब्रिज जिस तरह से होता है, दो लोगों को बांध के रखना, दो लोगों को बांध के रखना, तो बीच की बांध को रखती है। ये डिजाइनिंग ट्रांसपोर्ट लेयर का आपका लॉजिकल होता है सर। हाँ अर्चना ये बात सही बोल रही हो, सीरियल वाइज ही याद रखना जरूरी है, इसको रैंडम नहीं बोल सकती। तो रैंडम नहीं मेरे लाल, तो इसीलिए तो आपको हिंट दिया हूं ना याद करने के लिए, एक के ऊपर नहीं कोई आ सकता, आगे पीछे नहीं आ सकता, इनका सीक्वेंस है, इनका सीक्वेंस है। पहले एप्लीकेशन लेयर के पास होता है, देन प्रेजेंटेशन, देन सेशन के पास आता है, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, देन डेटा, देन फिजिकल, और इसके बाद मीडिया से होते हुए फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन। सर ये भी पूछा है कि हार्डवेयर है क्या सब, हाँ पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया सवाल है आपका, आया हुआ है आईएमडी में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग में आया हुआ सवाल है कि एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर इज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस तरह की है, इसलिए मैंने लिखा। अभी सर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जिस भी आपके लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे मैं आपके प्रैक्टिस सेशंस में ले आऊंगा सर। लेकिन आपको बेसिक चीज तो, ब्रिज लेयर के नीचे क्या है सर, ब्रिज लेयर नहीं है, जितेंद्र कुमार लिखा, ब्रिज लेयर के नीचे क्या लिखा, ब्रिज लेयर नहीं है बाबू, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, हाँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों मिल के कॉम्बिनेशन में बना होता है। चलिए अब जरा बात समझना कि जो ही यदि आपने ओएसआई मॉडल की कहानी लिखा, ओएसआई मॉडल की कहानी जो ही यदि आपने लिखा, ओएसआई मॉडल की कहानी में जरा बात सुनना, ओएसआई मॉडल में जरा बात सुनना कि यदि आपने लिखा तो आपने देखा कि हमारे लिए एप्लीकेशन लेयर है, आपके लिए प्रेजेंटेशन लेयर है, आपके लिए सेशन लेयर है, आपके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर है, आपके नेटवर्क लेयर है, आपके लिए डेटा लिंक लेयर है, और आपके लिए फिजिकल लेयर है। इस बात को समझना, ये आपके पास है, यदि ये आपके पास है तो इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब है, जरा बात सुनना कि एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, और डेटा लिंक लेयर, और नीचे आपका फिजिकल लेयर है। तो ये तो एसआई मॉडल है। लेकिन जो ही हमने कहा किया कि यहां से लेके यहां तक, इनको हमने कहा किया कि एक पार्ट में हमने कहा कि हम ये लाइन नहीं बोलेंगे, हम सिंपल सा बोलेंगे एप्लीकेशन लेयर, हमने बोलेंगे इसको एप्लीकेशन लेयर, इस बात को आप याद रखना, हम इसको बोलेंगे एप्लीकेशन लेयर। एक कलर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला कि ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर ही रहने हम देंगे, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर रहने ही देंगे। तो याद रखना, जो ट्रांसपोर्ट लेयर को, और इसने बोला कि नेटवर्क लेयर को मैं नेटवर्क लेयर रहने ही दूंगा, नेटवर्क लेयर को
मैं नेटवर्क लेयर रहने ही दूंगा, या इसको मैं बोलूंगा इंटरनेट, या मैं इसको बोलूंगा इंटरनेट, इस बात को समझना। या इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए इंटरनेट लेयर है, इस बात को समझना। या तो मैं इसको नेटवर्क लेयर बोलूंगा, या तो मैं उसको बोलूंगा कि मेरा इंटरनेट लेयर है। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर की यदि मैंने बात किया, जरा बात समझना। डेटा लिंक लेयर की बात किया तो इसका बोलने का मतलब है कि जो यदि आपके पास यहाँ पर पोर्शंस है, तो डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को मिला के बोला गया होस्ट टू नेटवर्क लेयर, होस्ट टू नेटवर्क लेयर, इस बात को समझना, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। तो मेरे लाल कितना बना, तो आप बोलोगे सर 1, आप बोलोगे 2, आप बोलोगे 3 और आप बोलोगे 4, और यही आपका है टीसीपी/आईपी मॉडल, यही आपका है टीसीपी/आईपी मॉडल, इस बात को समझना। इसी को बोलते हो टीसीपी/आईपी मॉडल। तो टीसीपी/आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, टीसीपी/आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो आप बोलोगे सर टीसीपी/आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं, इस बात को याद रखना। टीसीपी/आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो 4 लेयर होती हैं, इस बात को आप याद रखना। आप याद रखना, इन टीसीपी/आईपी, इन टीसीपी/आईपी मॉडल्स, इन टीसीपी/आईपी मॉडल्स, आप बोलोगे कि नंबर ऑफ लेयर्स जो होती हैं वह होती हैं 4, नंबर्स ऑफ लेयर्स आपके पास होती हैं 4। इस मॉडल को जिसने डेवलप किया था, हाँ पढ़ने के लिए सर हम पढ़ देते हैं एप्लीकेशंस लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, और आपको गलत फहमी में लोग पढ़ा देते हैं कि 5 लेयर होती हैं। नहीं बेटा, 5 लेयर नहीं, हम पढ़ने के हिसाब से 5 पढ़ते हैं, पढ़ने के हिसाब से 5 पढ़ते हैं, बट लेकिन टीसीपी/आईपी मॉडल में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 होती हैं, लेयर 4 होते, यदि आपके ऑप्शन में 4 नहीं है तो 5 ट्रिक करके चले आना, यदि ऑप्शन में 4 और 5 है तो 4 को ही ट्रिक करना। ओएसआई मॉडल के लिए 7 ही लिखना। ओएसआई मॉडल का डेवलपमेंट किसने किया था, आईएसओ ने किया था। और टीसीपी/आईपी मॉडल का डेवलप किसने किया था, तो आप बोलोगे सर अभी तो जस्ट बताए थे आपने, उसको डेवलप किया था अर्पानेट ने, बस सिंपल सी बात, अर्पानेट ने किया था। इसके अलावा कहीं कुछ मत जाना, ज्यादा मत पढ़ने की कोशिश करना, वो आपके लिए वेस्टेज चला जाएगा, वेस्टेज होगा। जब हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पर कुछ बारे में थ्योरी बता देंगे, बस इतना ही आपके पास याद होना चाहिए। ये आपका ओएसआई मॉडल है 1 2 3 4 5 6 और 7 सर, ये ओएसआई मॉडल है। इतनी सी बातों को आप याद रखे रहना, बस सिंपल, इतनी सी बातों को आप याद रखे रहना, इसके अलावा कुछ भी मत करना। आप इसको लिख लो एक बार, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आरआरबी जेई में कंप्यूटर आता है बेटा, सही है, 10 नंबर के आते हैं, 10 नंबर के आते हैं, बात सही है। क्योंकि सर देखो, ये जो उड़ान बैच है, ये उड़ान बैच किसी एक स्पेसिफिक के लिए नहीं, इसमें हर तरह के बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए कॉमन हो रहा है। जिसको जैसे लग रहा है कि नहीं हमारे वैकेंसी में इसकी जरूरत है, बेसिक 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो देन यू कैन रीड वर्क, आप इसको पढ़ लो, कंटेंट बना लो, आते हैं। एसएससी जेई में भी सवाल 1-2 पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। हाँ, ट्रिपल सी में भी काम हो जाएगा, लेकिन थोड़े उनके लेवल बेटा ऊपर होते हैं, थोड़ा उनका लेवल और भी जाएगा ऊपर, थोड़ा उनके प्रोग्रामिंग वाले पोर्शंस होते हैं। आप में प्रोग्रामिंग नहीं आता। चले आगे बढ़े। हाँ, आप दे सकते हो। ये आपका हो गया, ओके सर, चलिए धन्यवाद।
देखो बेटा, अब थोड़ी सी बात आपको बताने जाते हैं। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में ना आपने इन तीन तीन वर्ड का बड़ा नाम ज्यादा सुना होगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आपने सुना होगा लोकल एरिया नेटवर्क। आपने सुना होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपने सुना होगा वाइड एरिया नेटवर्क। जिसको आपने बोला वैन, इसके ने बोला आपने मैन, इसने आपने बोला लैन, और इसने आपने बोला पैन। पैन। बेटा जितेंद्र, अब देखो, आपने क्वेश्चंस तो पूछा है कि सर CWC जेई कैसा डिपार्टमेंट है बाबू। एक्चुअली मैं CS डिपार्टमेंट का हूं, और यदि आपने बोला है तो मैं उसको पढ़ के कल आपको बता दूंगा। चाहे सिविल डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी होंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, या जो हमारे यहाँ HR कमीशन बैठता है, मतलब HR कम्युनिटी जो बैठती है, उसमें आपका जिक्र कर दूंगा। तो वहां से डेटा मुझे मिल जाएगा, तो मैं आपको कल डिटेल बता दूंगा कि कैसी जॉब है, क्या जॉब प्रोफाइल है आपका। क्योंकि मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं आपको गलत सही कुछ भी बोल के चला जाऊं यहाँ से, नहीं। तो आई नो कि मैं नहीं जानता इसको CWC का। तो यदि टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करें, तो टाइप ऑफ नेटवर्क में आपके पास ये दो तरह का होता है: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। सर मेरे लाल एक बात समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन बताने की कोशिश करना, क्योंकि इतना तो सर आप लोगों ने सुना भी होगा। तो यदि मैंने कहा कि यदि मैं जयपुर में हूं, एक जयपुर में कंप्यूटर है, और ये जयपुर में कंप्यूटर है, और ये आपके मान लीजिए कि यदि मैंने इसको बोला पटना, पटना में एक कंप्यूटर है, और इन दोनों कंप्यूटर को मैंने कनेक्ट किया विथ द वायर, इसको कनेक्ट किया विथ द वायर, विथ द वायर। जरा बात समझना, यदि मैंने बोला कि यदि ये जयपुर में सिस्टम है, जयपुर में कंप्यूटर है, और ये आपके पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA में एक कंप्यूटर है, इसको कनेक्ट किया विथ द वायर, इसको कनेक्ट किया विथ द वायर, विथ द वायर कनेक्ट किया सर, विथ द वायर। जरा बात समझना, और मेरे पास जैसे मान लीजिए कि ये कि जयपुर में ही है, और जयपुर में ही कंप्यूटर है, और मतलब यही जयपुर में ही ये कंप्यूटर है, और इसको कनेक्ट किया विदाउट वायर, विदाउट वायर, यानी बोलने का मतलब इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया। तो ये बताइए कि कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क है, ये जो केस 1,
केस 1, केस 2, केस 3, इसमें बताओ कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क है, कौन सा वाइड एरिया नेटवर्क है। आपका ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन और वाइड एरिया नेटवर्क वैन। सर मैंने कहा कि यदि आपका बंदा कोई जयपुर में बैठा है और किसी को पटना में एक सिस्टम है, केस 3 आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, चलिए ओके बात है। केस 2 क्या है, केस 3 लैन है, 1 जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। देखो ये इसी बात के लिए मैंने दिया था ना, इसी तरह छोटे छोटे सवाल आएंगे, आप गलत करके चले आओगे ना, इसीलिए मैंने कहता हूं थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे लाल। सभी का सब गलत है, सभी का सब गलत है, थोड़ा सा सब्र रखो। अब इसीलिए मैंने बोला था, हाँ सभी का सब गलत है, सब गलत है बेटा। अब रुक जाओ, देख लिया समझ लिया, हाँ सभी का सब गलत है। अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं सर, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सुनना बात को। एक्चुअली नेटवर्क की दुनिया में केवल 2 ही तरह का नेटवर्क ही होता है, नहीं वायर मीन्स लाइन। हाँ बेटा आप सही बोले हो, मैं समझाता हूं आपको, सुनना बात को। यदि देखो पहली बात तो समझो, यदि आपका यहां पर सोर्स है, जरा बात समझना, यदि आपका यहां पर सोर्स है, ये सोर्स है, और सोर्स पर यदि कोई भी कंप्यूटर है, आज के बाद तुम्हारे दिलो दिमाग में छप जाएगा, यदि कंप्यूटर 1 है, डेस्टिनेशन कहीं पर भी हो, डेस्टिनेशन कहीं पर भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, डेस्टिनेशन कहीं पर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि इसका कम्युनिकेशन कनेक्ट कर रहे हो एक तार के थ्रू, एक वायर के थ्रू यदि कर रहे हो, फिजिकल वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, याद रखना, चाहे वो जयपुर में बैठ के पटना गए हो, या जयपुर बैठ के चेन्नई गए हो, मद्रास गए हो, दिल्ली गए हो, हरियाणा गए हो, गुड़गांव गए हो, जहां भी गए हो, लेकिन एक सिस्टम से अगले सिस्टम को विद इन द फिजिकल वायर से कनेक्ट कर रखे हो, तो मायने नहीं रखता कि डिस्टेंस कितना है, उससे 10 लाख किलोमीटर क्यों ना पड़ जाए, यदि आपने वायरिंग से उस सिस्टम से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कि वह लोकल एरिया नेटवर्क है, वह लोकल एरिया नेटवर्क है। किताबों में लिखा गया है स्टैंडर्ड बुक में कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए आपका 2 किलोमीटर होना चाहिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए विद इन होना चाहिए। तो ये मान के चलता है जी, वो मान के चलता है प्रोफेसर कि यदि आपको पटना से लेके जयपुर के बीच में 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा, तो इतना तो बेवकूफ नहीं हो कि यहां से लेके तार खींचना चालू कर दोगे, उतना तो वो भी मानता है कि इतना तो नॉलेज आपके पास है, कंप्यूटर इंजीनियर हो, एक साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, तो यहां से नहीं कि जयपुर से लेके चलो अब कॉस्टिंग लगा के अब चेन्नई तक ले चल के तार ही ले जाएंगे एक सिस्टम को जोड़ने के लिए, तो इसलिए लिखा जाता है। लेकिन यदि आपको ट्रैप में लाने के लिए यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि चलो मैंने एजम्पशन ले लिया कि आप जयपुर में बैठ के चेन्नई जो है आप तार से कनेक्ट कर रहे हो 2 सिस्टम के बीच में, तो आप डंके की चोट पे बोल देना कि सर वो लोकल एरिया नेटवर्क है। यदि वह तार के थ्रू कम्युनिकेट, यदि आपका मैसेज, अब सुनिए, यदि आप बंद कमरे में ही हो, यदि विद इन विथ वायर, तो ये डिस्टेंस मायने नहीं रखती, उसको हम बोलेंगे कि वो मेरा लैन है, वो मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है सर। लेकिन हम उतना दूर नहीं ले जाते भैया, इसलिए मान लिया जाता है कि अब जैसे यदि कोई भी, यदि आपके लिए सोर्स है, यहां पर सोर्स ऑफ कंप्यूटर है और आप कमरे में ही बैठे हो, आप कमरे में ही बैठे हो, विद इन द वायर नहीं, यदि विद इन द वायर नहीं, आपने इंटरनेट के माध्यम से जा रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से जा रहे हो, इतनी ही दूरी, पास में ही बैठे हो, आस पास में, साथ में ही बैठे हो, साथ में ही बैठे हो, हम और आप साथ में ही बैठे हैं,
लेकिन हम मैसेज को इंटरनेट के थ्रू यदि आपको भेज रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि ये मेरा वाइड एरिया नेटवर्क होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। ये मैटर नहीं होता कि आप बैठे कितनी दूरी पर हो। यदि आपका मैसेज वायर के बगैर जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, मायने नहीं रखता कि डिस्टेंस कितनी पे जा रही है, तो उसको बोलोगे कि ये मेरा वाइड एरिया नेटवर्क है बाबू। तो यहां पर आ जाते हैं, इस दो बातों को याद रखना। तो ये तुम्हारे लिए लाइन का एग्जाम्पल है, ये तुम्हारे लिए लाइन का एग्जाम्पल है, ये तुम्हारे लिए वैन का एग्जाम्पल है। सर सिंपल सा ये उत्तर होना चाहिए। ये लैन का एग्जाम्पल से वाइड एरिया नेटवर्क होगा, इस बात को याद रखना। यदि तुम्हारा मैसेज मेरे लाल सामने वाला यदि ये पूछता है, सामने वाला यदि लाइन क्वेश्चन पूछता है कि सर यदि हम बैठा इंडिया में हूं और ऑस्ट्रेलिया ले जाना है और मैं उसको तार के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूं, तो तुम बोल देना कि सर मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क विथ द वायर। लेकिन आप भी जानते हो दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उतनी तो कॉस्टिंग आ जाएगी, तार बिछाने की आ जाएगी, इसलिए माना जाता है कि एक डिस्टेंस लिमिटेड होता है। अब सुनना, अब ये लिख लिया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आपने ये लिख लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए हैं सर, तो अब इस तरह से इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना 1 और 2। बेटा वो अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अलग चीज है, एफएम वो अलग चीज है, उसको छोड़ दो, उस पर मत जाओ। वो फ्रीक्वेंसी के बेस में रेंज डाली जाती है सर। चलिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क on the basis of distance.
on the basis of distance. On the basis of distance. Metropolitan area network. अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, अभी धीरे धीरे आने दो, कहाँ इतना घबरा रहे हो, इतना जल्दबाजी मत करो ना, चाहे उज्ज्वल अर्चना, अभी धीरे धीरे तो आने दो, अभी तो स्टार्ट किया हो ना, इतना जल्दबाजी ना, क्वेश्चन बताऊं तो ऑटोमेटिक आपको उत्तर मिल जाएगा ना मेरे बताने पर। अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही किया हूं, तब तक आपके क्वेश्चंस आने लगे। अरे मेरे भैया थोड़ा स्लो रहो ना, जब टॉपिक ये बोल दूं कि खत्म हो गया और आपको ना बता पाऊं तो आपका क्वेश्चन एक लाजमी बनता है। अभी टॉपिक ही स्टार्ट किया, अभी तो बेसिक चीज बता रहा हूं कि लैन वाइन अभी है क्या, लैन वाइन है क्या। हो सकता है कि आपको उत्तर मेरे डिफिनेशन देने में ही मिल जाए और आप उसको अप्रोच कर जाओ। नेटवर्क मॉडल की बात करें तो नेटवर्क मॉडल बोला जाता है कि यदि आप विथ द वायर जा रहे हो, विथ द वायर जा रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान नहीं हूं मैं, आपको बताने की कोशिश करो। यदि विथ द वायर जा रहे हो तो आप बोलोगे कि सर वो मेरे को लाइन बनेगा, लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा। इस लोकल एरिया नेटवर्क को, लैन को ही ईथरनेट भी बोला जाता है, इसी को ईथरनेट भी बोला जाता है, इसी को ईथरनेट भी बोला जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क को ही बोला जाता है इंटरनेट, इसको बोला जाता है कंप्यूटर की भाषा में इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क इज आल्सो कॉल्ड एज द ईथरनेट। ईथरनेट की केबल होती है, बात वो नहीं है। चलिए अब आते हैं यहां पर, अब सुनिए, यदि आपने पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करते हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो पहली बात तो समझना कि पर्सनल एरिया जो नेटवर्क होता है जिसको पैन बोलते हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको आपने जिसको आपने कहा कि ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको आपने कहा कि ये मेरे लिए पैन है, क्या है मेरे लिए, ये पैन है, तो इसका मतलब कि ये आपका विद इन द रूम होता है, ये विद इन द रूम होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका विद इन द रूम होता है, विद इन द रूम, आपके कमरे के अंदर को ही बोला जाता है विद इन द रूम। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, आप अपने कंप्यूटर को अपने लैपटॉप से, लैपटॉप में अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल से वायर यूएसबी केबल से कनेक्ट कर दिए हो, तो उसको बोलेंगे कि ये मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ये मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। बात समझना, यदि अपने कमरे में ही बैठ के अपने डेटा का ट्रांसफर यदि कर रहे हो तो बोलेंगे कि वो मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क है, सिंपल, विद इन द रूम। इसीलिए इसको बोला जाता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका विद इन द रूम होता है, सिंपल सी बात समझ। और बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है, लोकल एरिया नेटवर्क की आप जो है यदि इसकी डिस्टेंस की बात यदि करें, डिस्टेंस की बात करें
तो जनरली तो ये बोला जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर के अंदर का रेंज का होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर का होना चाहिए ये रेंज। कोई ये फिक्स डेटा नहीं है, ये फिक्स डेटा नहीं है डिस्टेंस। ये रूम है, आप जैसे यदि आपकी एक बिल्डिंग है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर, चौथे फ्लोर, पांचवें फ्लोर, छठवें फ्लोर, तो विद इन द बिल्डिंग यदि काम कर रहे हो, विद इन द बिल्डिंग जहां से आप अपने जैसे कॉलेजों में कंप्यूटर लैब बने होते हैं, उसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क पर डिसाइड किया गया होगा, डिजाइन किया होगा। यानी आपका जहां से तार आराम से अपनी बिल्डिंग के अंदर ले आ सकते हो, उसको बोलेंगे कि वह मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है, वह मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है। तो अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 2 किलोमीटर। अब जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलने का मतलब ये होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलने का ये मतलब होता है, जरा बात समझना, कि जैसे यदि कोई भी एक शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे दिल्ली मान लो, जयपुर मान लो, पटना मान लो, तो उस पूरे शहर के नेटवर्क कम्युनिकेशंस को बोलोगे कि वो मेरे लिए वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। जैसे बैंकों के एटीएम है, बैंक के एटीएम में उनके हेड ऑफिस उसी शहर के अंदर ही होगा, वो अपने कनेक्शंस कर रखे होंगे, तो उसको बोल सकते हो कि वो मेरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मतलब अप्रोक्सीमेटली इसके लिए बोला जाता है कि आपका 100 किलोमीटर तक का रेंज होता है, क्योंकि एक शहर की जो लंबाई है अप्रोक्सीमेटली 60 से 70-80 किलोमीटर के रेंज में से बड़ी नहीं हो सकती है। ये तो एक, इसीलिए मेट्रोपॉलिटन का मतलब यदि वो डिपेंड करता है कि जहां से डिस्टेंस में, मतलब आपका बोलने का तात्पर्य ये है कि आपने 1 किलोमीटर यानी 0 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर, ये 100 कोई ये फिक्स डेटा नहीं है मेरे लाल, ये फिक्स डेटा नहीं है, ये नहीं, ये डेटा आपको रटा दिया गया है। यानी बोलने का मतलब है कि यदि आप कमरे के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हो विद इन द वायर, तो बोलोगे कि वो मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। यदि बिल्डिंग टू बिल्डिंग में चले गए, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में चले गए हो, दूरी नजदीक है, तो इसको बोलोगे लोकल एरिया नेटवर्क। यदि मान लीजिए कि जयपुर के एक छोर पर हो शहर का, और जयपुर के लास्ट छोर पर चले गए हो, तो इनके बीच वाले बोलोगे, तो क्योंकि मेट्रोपॉलिटन टाइप का बड़ी शहर है, इसको बोलेंगे कि मेरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। हाँ, अब इसके डिस्टेंस तो ये हो गई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसके विद इन द वायर जा रहे हो कि विथ द इंटरनेट जा रहे हो, अब उस पर डिपेंड करेगा सर, अब उस पर डिपेंड करेगा। यही था आपका, इससे ज्यादा जानने की कोई मतलब नहीं। एक बार आप रीड कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस बता देंगे इसके, आपके हो जाएंगे सर, आपके हो जाएंगे, सारे बन जाएंगे। केवल बस इतनी सी बातों को याद रखना, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, मैटर ये नहीं है। आप इतनी सी बात समझना कि यदि विथ द वायर यदि कम्युनिकेशन कर रहे हो तो दिस इज द लोकल एरिया नेटवर्क, यदि विदाउट द वायर कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे विथ द वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा कुछ भी नहीं सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो मेरे लाल, आज हमारा आप में जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे बेसिक इंटरनेट के जो क्वेश्चंस होने चाहिए थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। यहां तक में कोई डाउट आप लोग को हो तो पूछ लो, आप लोग पूछ लो। यदि किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, क्योंकि अब अगली टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अपने सिलेबस यदि नोट किया होगा तो आज हमारी ये चौथी टॉपिक अभी स्टार्ट होने जा रही है। आज ये मेरी चौथी टॉपिक स्टार्ट होने जा रही है, और टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइस। मेरे ला सिंपल सा बात समझना। यदि मैंने बोला कि यहाँ पर अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपके सिलेबस में है इनपुट आउटपुट डिवाइस सर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जरा बात समझना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये हमारा इंटर नेटवर्किंग हमारा कंप्लीट होता है, नेटवर्किंग पोर्शंस वाला हमारा जोन कंप्लीट होता है। इनपुट आउटपुट बाबू, हाँ सही बात है। जैसे आप जानते हो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में यदि मैं बात करूं, यदि आपसे यदि कंप्यूटर सिस्टम्स की यदि मैं बात करूं, जरा बात समझना, मैं आऊंगा 1 बाय 1 पर, सारी बातें मैं इसके लिए करूंगा। यदि कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हो
तो कंप्यूटर सिस्टम्स में यदि मैंने आपसे पूछा हूं कि यदि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कितने होंगे, जरा बात सुनना। यदि मैंने आपसे बोल रखा है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो आप सिंपल सा बोलोगे सर कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हमारे पास सर 3 ही होता है, 3 ही होता है। वो कौन कौन सा? तो एक बोलोगे सीपीयू, जिसका मतलब होता है प्रोसेसिंग करना सर, जिसका मतलब होता है प्रोसेसिंग। और आपका होगा मेमोरी, जिसका मतलब होता है स्टोरेज, जिसका मतलब होता है स्टोरेज। और आपका यहाँ पर होगा इनपुट और आउटपुट, जिसका मतलब होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस, जिसका मतलब होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस, इस बात को समझना। एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस, इस बात को समझना कि आगे आपके लिए सीपीयू होगा, देन मेमोरी होगा, देन इनपुट आउटपुट होगा, जिसका मतलब होगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। तो हमारे लिए एक बात समझना कि आज मैं इनपुट आउटपुट की बात कर रहा हूं। तो इनपुट आउटपुट का मतलब होता है टू टू एक्सटर्नल कम्युनिकेट, टू एक्सटर्नल नहीं। यदि आपसे मैं बोलूंगा कि यदि कंप्यूटर के साथ यदि कम्युनिकेशन यदि एक्सटर्नली करा रहे हो तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। जरा बात समझना, इफ यू वांट्स टू communicate externally to the computer, if you want to communicate externally to the computer, that is called बात समझना, that is called, आप बोलोगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, that is called इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। सिंपल सी बात। एक्सटर्नली यदि कम्युनिकेट कर रहे होगे, एक्सटर्नली यदि अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस से यदि आप एक्सटर्नली यदि कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर रहे होगे तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। पहली बात तो समझना। अब बात आती है, अब बात चलिए यहां पर इसको लिख लीजिए। पहली बात, पहले इस बात को लिखिए, थोड़ी सी बातों को लिखिए यहां पर। अब सुनिएगा सर, आपके लिए यदि ये सीपीयू है, सीपीयू है और यहां पर आपके लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस है। सर जरा बात समझना, यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। अरे इनपुट आउटपुट डिवाइस का मतलब कि जिस डिवाइस से आप इनपुट करोगे और जिस उसको इनपुट डिवाइस बोलोगे, जिस पर आउटपुट लोगे उसको आउटपुट डिवाइस करोगे। जैसे कि आपके पास स्पीकर, आपके पास प्रिंटर, आपके पास कीबोर्ड, आपके पास माउस, आपके पास डिजिटल पेन, जैसे पेन मैंने ले रखा है, ये डिजिटल पेन ले रखा है, तो आपने इनपुट, तो इस तरह के इनपुट डिवाइस है जिससे हम इनपुट दे सकें, दिस इज द इनपुट डिवाइस। जहां से हम आउटपुट ले सके हम उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, हम उसको बोलेंगे आउटपुट। जैसे मॉनिटर है, यदि आपके लिए आउटपुट डिवाइस जहां से हम आउटपुट ले सके, आउटपुट ले सके आपके सिस्टम का मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब कि जिससे हम अपना इनपुट प्रोवाइड कर सके अपने कंप्यूटर सिस्टम को। सर मेरा क्वेश्चन क्या है कि सर सीपीयू को, सर सीपीयू को और इनपुट आउटपुट डिवाइस को, जरा बात सुनना, सीपीयू को और इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या आप डायरेक्टली सिस्टम बस से कनेक्ट कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में बताओ क्या यस या नो। यदि मैंने कहा क्वेश्चंस मेरा है आपसे, ये क्वेश्चंस हो सकता है पूछ लिया जाए कि सीपीयू को
इनपुट आउटपुट डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो क्या? मेरा क्वेश्चन है क्या, वाई, मतलब हाउ टू कनेक्ट सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस with डायरेक्टली सिस्टम बस। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं ये जानना चाहता हूं कि सिस्टम बस से क्या आप जो है सीपीयू को और इनपुट आउटपुट डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो? मेरा क्वेश्चन साफ से अभी है। आपका उत्तर होगा नहीं कि सर हम सिस्टम बस से, आपका उत्तर होगा सर नहीं, सॉल्यूशंस होगा नहीं। नहीं सर, अब मैं बताता हूं क्यों। सर अपने सीपीयू को, हाँ जो ही सही है बेटा, यदि ये सीपीयू है मेरे लाल, यदि यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यदि इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, जरा बात सुनना, इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो सर जरा बात समझना, यदि यहाँ पर ये सिस्टम बस है ना, तो इस सिस्टम बस से आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नो, हाँ सही बात है उत्तर। क्यों नहीं कर सकते, जरा बात सुनना मेरे लाल। जो सीपीयू है ना, ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जरा बात समझना। और जो इनपुट आउटपुट डिस्क है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, आपका ये इस तरह की जो डिवाइस है, या हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, इस तरह से ब्लूरे डिस्क हो गया, तो ये डिवाइस आपके लिए बोली जाती है कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं, और या बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती हैं। ये डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है मेरे लाल। जो सीपीयू होता है वो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जी, सीपीयू प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है। सर आप बताना क्या चाहते हो? मेरे लाल मैं अब ये बताना चाहता हूं कि यदि ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगा, और इसका स्पीड बहुत मेरे लाल कम होगा बाबू, बहुत कम होगा। आप इस तरह से समझो, आप लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, सीसी सब बैकग्राउंड के हो, कि एक 5 एचपी की मोटर है और एक 10 एचपी के मोटर के एक साथ बांध दो, सर इस दोनों में स्पीड का ही मिसमैच है, इसके दोनों के स्पीड के ही मिसमैच है, कोई ना कोई एक मोटर जल के राख हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड कैपेबिलिटी ही नहीं है। जैसे कहने का मतलब है, यदि कोई मुझसे कहे कि नहीं सर 100 मीटर की दौड़ दौड़ो और मेरे साथ बांध दो उसैन बोल्ट को, जो यार 7.5 या 9.5 सेकेंड में ही 100 मीटर चला जाता है, हम तो 10 कदम भी ना रख पाए, तो हमको तो फिर तो जिंदे ही निपट जाना है। तो कहने का मतलब है कि एक डिवाइस ऐसी है जो या तो ये तो इसकी आदि ये अपनी स्पीड बढ़ाएगी, तब तो ये तो खत्म हो गई, या तो सीपीयू अपना स्पीड कम करके इनके डिवाइस के बराबर आए, तो सीपीयू का प्योरली आप यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। जैसे कहने का मतलब है कि एक मारुति 800 फोर व्हीलर है और एक बीएमडब्ल्यू, ऑडी या फेरारी है, कहो कि नहीं दोनों को साथ में बराबर ले चलें, तब तो मारुति 800 की हालात तो आप जान ही गए होंगे क्या होने वाली है। या आप मारुति 800 के स्पीड पर आने के लिए बीएमडब्ल्यू को पीछे लाओगे, तब तो बीएमडब्ल्यू को इतने करोड़ों रुपया देके खरीदने का कोई फायदा भी नहीं बचा, क्योंकि तुमको स्पीड को ही प्रॉपर गाड़ी को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो मेरे लाल। तो इसलिए बोला जाता है कि जो सीपीयू है और इनपुट आउटपुट डिवाइस को सिस्टम बस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, रीजंस क्योंकि इनका स्पीड मिसमैच है। पहला एक रीजन ये हुआ, पहली बात तो समझना, इनका स्पीड में गैप है, तो लिख लेना
स्पीड मिस्ड मैच, पहला केस लिखना, केस पहला लिखना, जो रीजन पहला लिखना, क्यों नहीं कनेक्ट करोगे? तो रीजन 1 है स्पीड मिस्ड मैच्ड, मिस मैच, पहली बात तो स्पीड मिस मैच है, मतलब इनकी स्पीड मिस मैच है। अब आते हैं सेकेंड बात, और क्या होगा? अच्छा एक बात सुनो सर, सीपीयू यदि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जरा बात सुनना, तो इनका वर्ड फॉर्मेट अलग है, इनका वर्ड फॉर्मेट अलग है, क्योंकि ये बाइट या वर्ड के बीच में ही, बाइट या वर्ड के बीच में ही डेटा पढ़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर रजिस्टर लगा होता है, इनके अंदर रजिस्टर लगा होता है, तो इनका फॉर्मेटिंग अलग है। सॉरी। फिर आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, तो इनका वर्ड फॉर्मेट पढ़ने का तरीका अलग है। सर आपका बात हम पूरी नहीं समझ पाए। सर जरा बात सुनो, मैं ठहरा इंडियन और हमारे सामने यदि कोई लड़की आ जाए चाइनीज, अब इस तरह से समझो मैंने अपने पर ही लिया, क्योंकि आप लोग पर लूंगा तो आप लोग रैंडम हंसी मजाक कमेंट करने लगोगे, इसलिए मैंने कहा मैं अपने आप को ही बन जाता हूं, तो कमेंट नहीं होगा। चलो देखो, यदि मैं हूं सॉरी, सामने यदि चाइनीज गर्ल्स है, हमने हिंदी में बोला, उसको चाइनीज में समझना है, चाइनीज में उसने बोला, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है सामने वाला क्या बोल रही है, सामने वाला क्या बोल रही है, हमने क्या उसको बोला। आप छोड़ो दूसरी बात, अपने इंडिया में ही आ जाओ, यदि आप तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, वहां की कन्नड़ मलयालम तमिल भाषा हमको समझ में नहीं आ रही है, और हम इधर से हिंदी बोले जा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब कि उसका वर्ड फॉर्मेट मेरे लाल अलग, मेरा वर्ड फॉर्मेट मेरा अलग। तो आप क्या करते हो, कहते हो ठीक है मैं एक बीच में एक गाइडर लेके चला आता हूं, बीच में एक गाइड लेके आऊंगा, जो उधर से वो हिंदी बोलेगा तो हिंदी सुन लूंगा मैं, इधर मैं चाइनीज में ट्रांसलेट कर दूंगा, इधर से चाइनीज आएगा तो चाइनीज मैं सुन लूंगा और चाइनीज को ट्रांसलेट इधर कर दूंगा। एक मूवी देखा भी होगा सिंग इज ब्लिंग, जिसमें अक्षय कुमार रहता है, सिंग इज ब्लिंग, पता नहीं यही है कि सिंग इज बिंग है, पता नहीं क्या नाम है, कि सिंग इज किंग है, जो भी नाम हो। तो जो भी उसमें एक लारा दत्ता बैठी रहती है जो ट्रांसलेटर का काम करती है, तो उसी तरह का सर इनके बीच में वर्ड फॉर्मेट का डिफरेंट होना, ये भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि इनके बीच को डायरेक्ट सिस्टम बस से कनेक्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट सिस्टम बस से कनेक्ट मेरे लाल नहीं करोगे। इस यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यहां तक बाबू क्लियर है? तो आपका रीजन 2 हुआ, रीजन 2 हुआ, रीजन 2 हुआ वर्ड फॉर्मेट, हाँ ट्रांसलेटर, वर्ड फॉर्मेट डिफर, वर्ड फॉर्मेट डिफर, वर्ड फॉर्मेट केवल आप दो ही याद रखना, केवल आप दो ही याद रखना, बस दो, ज्यादा नहीं, दो, हाँ जस्ट क्रॉस बेटा, जो भी, तो दो ही याद रखना, वर्ड फॉर्मेट आपका डिफर है, स्पीड का मिसमैच है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। अब आते हैं यहां पर, यदि चली बात ही आ रही तो लिख देता हूं, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 3, रीजन 3 बोलने का मतलब ये है सर, यस सर क्लियर, ओके मेरे लाल निकता। रीजन नंबर 3 की यदि मैं बात करूं, जैसे इनको एग्जीक्यूट कराने के लिए इनके कंट्रोल सिग्नल्स अलग होते हैं, इनके सिग्नल्स अलग होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के सिग्नल्स अलग होते हैं सर, वो अलग होते हैं, क्योंकि स्पीड स्लो होती है, सारी बातें मैंने कहा। तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्नलिंग होता है, हाँ, और हाँ रीजन तो मैं बता ही रहा हूं ना बेटा, मैं बता ही रहा हूं। तो इसके सिग्नलिंग जो कॉन्सेप्ट होता है ना, रीड राइट, इनपुट रीड, इनपुट राइट, इस तरह के सिग्नल्स होते हैं ना, सिग्नल्स भी आपके डिफर होते हैं, सिग्नल्स भी डिफर होते हैं। तो उनको साथ में लाने के लिए हमने कहा कि सिग्नल्स अंडरस्टैंडिंग, सिग्नल्स अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, सिग्नल्स अंडरस्टैंडिंग बेटा, सिग्नल्स अंडरस्टैंडिंग। तो ये बेसिकली इनके रीजन है, केवल एक भी रीजन हो पर्याप्त है। इनके एक रीजन ये है कि आप इनको डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करा सकते। सर तो कैसे कराएंगे? तो मेरे लाल कैसे कराओगे कि यदि आपके लिए यहां पर, जरा बात सुनना, यदि यहां पर आपके लिए यदि ये सीपीयू है,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जरा बात समझना। यदि यहां पर ये सीपीयू है जिसको आपने बोला कि दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये यदि आपके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यदि ये मेरे लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जरा बात सुनना, और आपके लिए यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जरा बात सुनना, तो इस इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम कनेक्ट करेंगे इंटरमीडिएट कंट्रोलर। सिस्टम बस, ये इंटरमीडिएट कंट्रोलर, हाँ हाँ उज्जवल, राइट 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 राइट, सही बोले हो। वही इंटरमीडिएट कंट्रोलर होता है, इंटरफेस होता है, वही इंटरफेस इसी को बोलते हो। सही बोलो, सही बात कर लो, यही मैं बोलने ही जा रहा था, तब तक आपने बोल दिया। इसको हम इंटरफेस बोलते हैं, वही जिसके लिए पोर्ट जिसको बोलते हो, क्योंकि मेरा सर पोर्ट है, वो डायरेक्ट नहीं होता, उसके माध्यम से तुम्हारी डिवाइस कनेक्ट होती है बाबू, उसके माध्यम से आपकी डिवाइस कनेक्ट होती है, सिंपल सी बात है, उसके माध्यम से आपकी डिवाइस कनेक्ट होती है। अब इनपुट का डिफिनीशन लिखना, अब इनपुट का लिख लो, पहले इसको लिख लो। या तो हार्डवेयर होगा, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होगा, या तो हार्डवेयर होगा या तो कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होगा। नहीं, आप बोलते हो कि सर मेरे पास हार्ड डिस्क का ड्राइव सॉफ्टवेयर है ना, ड्राइव सॉफ्टवेयर है ना, तो पोर्ट भी लगा होगा, ड्राइव सॉफ्टवेयर भी लगा होगा, पोर्ट भी लगा होगा, उसका ड्राइव सॉफ्टवेयर भी लगा होगा। तो आपने बोला इनपुट, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस, दिस टाइप ऑफ डिवाइस, डिवाइस with the help टू नहीं, इस तरह से इंग्लिश सेंटेंस सही नहीं है। यदि मान के चलो, इतना बड़ा लिखने के बजाय पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस को ही बोला जाता है इनपुट डिवाइस, इनपुट या आउटपुट। इन आपका कोई जो भी, जैसे आपका प्रिंटर है, आपका स्कैनर है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, इसको कंप्यूटर की भाषा में इसको पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है, उसको बोलेंगे पेरिफेरल डिवाइस है। यदि पेरिफेरल डिवाइस से यदि आपके लिए कंप्यूटर, कंप्यूटर को यदि आपने इनपुट दिया, यदि आपने एज ए इनपुट दिया, तो उसको बोलोगे कि वो पेरिफेरल डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस है।
आपने इनपुट दिया, सिंपल सी बात है। यदि ये आप बोलोगे कि ये पेरिफेरल डिवाइस आपके लिए इनपुट डिवाइस बन जाएगी। यदि कोई भी ये पेरिफेरल डिवाइस है, जरा बात समझना, यदि कोई भी ये पेरिफेरल डिवाइस है, जरा बात सुनना, इस पेरिफेरल डिवाइस पर यदि यहां से आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, और यहां पर आपके लिए कंप्यूटर है, क्या है ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर से आउटपुट यदि पेरिफेरल डिवाइस पर आ रहा है तो आप बोलोगे ये मेरे लिए आउटपुट डिवाइस होगा, ये मेरे लिए आउटपुट डिवाइस होगा, सिंपल सी बात। ये मेरे लिए इनपुट डिवाइस होगा, वो मेरे लिए आउटपुट डिवाइस होगा। इनपुट डिवाइस होगा, ये मेरे लिए आउटपुट। तो बेटा आज यहीं पर रखते हैं क्लास को, इसको आगे बढ़ेंगे, इसको लेके कल आगे बढ़ेंगे। अभी तक आज जो मैंने आपको पढ़ाया, नेटवर्किंग कंप्लीट किया, इनपुट का इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया, आज मैंने थोड़ा सा पार्ट दिया कि क्या है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का मतलब सिंपल सा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आपके साथ हम एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर रहे हैं, सही बात है। हाँ बेटा, अभी आने दीजिए, अभी एसएसडी आने दीजिए, मैं बताऊंगा क्यों यूज करते हैं। कल आपका सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, कल इसका जब सारे बात करूंगा, कौन सी क्लासिफिकेशन से डालूंगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सारी बातें उसमें मैं करूंगा टोटल। तो कल करते हैं, आराम से, परेशान ना होइएगा, सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे आपको। आज जो मैंने किया इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है आपको, आज आपको मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया मेरे लाल। और इनपुट आउटपुट डिवाइस है क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बाद आपने जो कनेक्ट करोगे, और दूसर की बात की जो नेटवर्किंग वाला पोर्शंस था, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस के बाद आपका इनपुट जो जो जिस पेरिफेरल डिवाइस है, सुनना बात को, जिस पेरिफेरल डिवाइस से इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर को, तो उसको बोलेंगे कि इनपुट डिवाइस है। जिस पेरिफेरल डिवाइस पर आउटपुट ले रहे हो उसको आप बोलोगे कि आउटपुट डिवाइस है बेटा, तो उसको बोलोगे आप आउटपुट डिवाइस है। तो आज हमारी चौथी टॉपिक है, मैंने आपसे ऑलरेडी डेट बता रखा हूं, आपका 10 तारीख तक, आपका 10 तारीख तक आपका बहुत बेहतरीन तरीके से आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर्स। आप कोई भी एग्जाम को राइट अप करेंगे, यू कैन गेट द गुड मार्क्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।